Good morning, students. Today we will start our next topic, that is autocratic leadership style. आज हम लोग यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं. कल हमने लीडरशिप के बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए थे सारे कि लीडरशिप क्या होती है, उसके क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, फीचर्स क्या थे लीडरशिप के और कौन कौन से टाइप इसमें हम पढ़ेंगे. तो आज डिफरेंट टाइप हम स्टार्ट करने वाले हैं. तो 3 टाइप्स हैं लीडरशिप स्टाइल के. फर्स्ट वन इज ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल. आज हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, राइट. तो लीडरशिप स्टाइल में हम लोग को बेसिकली यहाँ पर जो है 3 मेन कंसेप्ट उसके पढ़ने वाले हैं कि उसके फीचर्स क्या होंगे, उसके एडवांटेजेस क्या हैं और द डिसएडवांटेजेस ऑफ द ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल. यहाँ पर देखिए बेटा, सबसे पहले एक छोटा सा डायग्राम आपको यहाँ पर दिख रहा है. इस डायग्राम से हम लोग स्टार्ट करते हैं. यहाँ पर क्या है, ये एक पर्सन है ए, इसे हम यहाँ पे नाम दे रहे हैं मैनेजर है ये किसी कंपनी का, एक डिपार्टमेंट का मैनेजर कह सकते हैं, डिपार्टमेंटल मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, सेल्स मैनेजर, एचआर मैनेजर, कोई भी एज यू कैन थिंक आप इसे समझ सकते हैं. तो एक ये डिपार्टमेंटल मैनेजर है ए और इसके अंडर में 5 एम्प्लॉयज वर्क कर रहे हैं, ठीक, बी, सी, डी, ई और एफ. अब यहाँ पर क्या है कि ये जो मैनेजर है ये क्या करता है, इसके अंडर में जितने भी सबऑर्डिनेट्स वर्क कर रहे हैं वो उन सभी सबऑर्डिनेट्स के साथ सिर्फ और सिर्फ वन साइड कम्युनिकेशन करता है. वन साइड कम्युनिकेशन में इस सेट कि वो उन्हें सिर्फ ऑर्डर देता है, अपनी तरफ से इंस्ट्रक्शंस देता है, ना तो उनसे कोई बात, उनकी व्यूज लिए जाते हैं, ना उनसे कोई सजेशन लिए जाते हैं किसी तरीके से, और ना ही उनकी प्रॉब्लम सुनी जाती हैं. वो सिर्फ वन साइड कम्युनिकेशन करता है. मैंने यहाँ पे नीचे की तरफ एक एरो इसलिए लगाया है सिर्फ और सिर्फ क्योंकि ऊपर से नीचे की साइड में एक कम्युनिकेशन हो रही है, वन साइड कम्युनिकेशन एक ही तरफ से ही की जा रही है. तो अब ये लीडरशिप स्टाइल आपकी कौन सी है, किस कैटेगरी में आएगी, उसको हम यहाँ पर देखेंगे. देखिए, तो सबसे पहले ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल क्या होती है, एक ऐसी लीडरशिप स्टाइल जिसमें वन साइड कम्युनिकेशन होती है और जो मैनेजर्स हैं वो सारी पावर अपने पास ही रखता है. इन विच लीडरशिप स्टाइल द मैनेजर हैव द ऑल पावर. सारी पावर किसके पास होती है, मैनेजर्स के पास होती है, और वो कोई भी पावर या डिसीजन मेकिंग एक्टिविटी इसको नहीं देता, अपने सबऑर्डिनेट्स को नहीं देता है, सारे डिसीजन खुद ही लेता है. इन दैट लीडरशिप स्टाइल, वो जो लीडरशिप स्टाइल आपकी होगी वो कौन सी वाली होगी, ऑटोक्रेटिक होगी. मीन्स वहां पर वो क्या कर रहा है, खुद ही सारे डिसीजन ले रहा है, उसने अपने आप को ही सारी क्या दे दी है, जो इम्पोर्टेंस है उसने खुद को ही सारी इम्पोर्टेंस दी है. अपने मैनेजर्स को, अपने जो एम्प्लॉयज हैं, सबऑर्डिनेट्स हैं, उनको कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी. अब क्या सोचिए, जनरल मैनेजर इस लीडरशिप स्टाइल को यूज कर सकता है, नहीं कर सकता. जनरल मैनेजर अगर ऑटोक्रेटिक यूज करेगा तो उसका काम चलेगा ही नहीं कि सारे डिसीजन कंपनी के वही ले, छोटे से छोटे डिसीजन. तो यहाँ पर क्या है, ये लीडरशिप स्टाइल जो यूज करने के तरीके हैं कि कहाँ पर सुटेबल है ज्यादा, कहाँ पे कम सुटेबल है कौन सी, तो उसको भी हमें ध्यान में रखना है. जो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल है उसको भी हम इंपॉर्टेंस और डिसएडवांटेज में देखेंगे कि ये कहाँ पर ज्यादा सुटेबल होती है, कौन से लेवल पर, टॉप लेवल पर, मिडिल लेवल पर या लोअर लेवल पर. चलिए देखते हैं आगे. इसमें फर्स्ट फीचर दिया है सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी. मीन्स ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल में जो अथॉरिटीज होती हैं सारी वो कैसी होती हैं, सेंट्रलाइज होती हैं. मीन्स एक ही पर्सन के पास सारी अथॉरिटीज होती हैं. यही पर्सन ऐसा होता है जो कंपनी में डिसीजन लेता है. मीन्स एक पर्टिकुलर ग्रुप में जो आपको बॉस बना दिया गया, जिसे मैनेजर बनाया गया है, जो आपका लीडर है, उस वही लीडर सारे डिसीजन लेता है, उसके पास सारी पावर्स हैं, और वो ना तो किसी से सजेशन लेना पसंद करता है और ना ही किसी के व्यूज सुनता है. इवन किसी को अपनी प्रॉब्लम शेयर करने का भी राइट नहीं होता. वो सिर्फ वन साइड क्या देता है, ऑर्डर देता है, और जैसे उसने ऑर्डर दिया सामने वाले पर्सन को, अगर उसके सबऑर्डिनेट्स को वैसे ही एक्ट करना पड़ता है. दे हैव टू डू लाइक देयर बॉस, जैसा उनका बॉस कहता है वैसे ही उन्हें करना पड़ता है. अदरवाइज जो स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाते हैं यहाँ पर जो है, जो मैनेजर्स द्वारा फिर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाते हैं. इट मीन्स दैट वो, आप उसके पास है कि सारी डिसीजन मेकिंग पावर है, तो वो ये भी डिसीजन ले सकता है जो मेरे अकॉर्डिंग वर्क नहीं करेगा तो वो मेरे अंडर में नहीं रहेगा, उसे हम कंपनी से क्या कर देंगे, डिसमिस कर देंगे. तो बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन इन लीडरशिप स्टाइल लिए जाते हैं. ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल में बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाते हैं. अथॉरिटी कैसी होती है, सेंट्रलाइज होती है. डिसीजन कैसे होते हैं, सारे सिंगल पर्सन के ही होते हैं जो आपका बॉस है. इसमें अब ऐसा क्यों होता है, तो उसके रीजन के लिए एक फीचर और यहाँ पे दिया. अगर आप उसके रीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे इस फीचर को, देखिए, रॉन्ग बिलीफ रिगार्डिंग एम्प्लॉयज.
यहाँ पर इन्होंने कहने की कोशिश की है कि ऐसा मैनेजर क्यों करता है। यहाँ पर ये जो मैनेजर है ये सारे डिसीजन खुद ले रहा है, क्या डिसीजन लेने मेहनत नहीं लगती? बहुत मेहनत लगती है, क्योंकि जो डिसीजन मेकिंग ले रहा है, जिसके पास डिसीजन मेकिंग पावर्स हैं, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सिर्फ उसी की होती है। हम इसको जैसे पॉजिटिव ले रहे हैं, अगर हम इसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सबको पता है कि ये अपने सबॉर्डिनेट्स को डिसीजन लेने नहीं देता, ये तो मैनेजर खुद ही लेता है सारे डिसीजन। तो जब वो सारे डिसीजन खुद लेता है तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनती है? उस पर्टिकुलर एक पर्सन की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। एक ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, चाहे वो आपका जो वर्क है वो सक्सेस हुआ है या फिर फेलियर। आपका काम फेल हुआ, आपका जो टारगेट है पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया, टारगेट कंप्लीट हो पाया, दोनों में ही पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनती है? एक ही बनती है। तो जब इसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो वो सारा काम अपने पास क्यों रखे? तो इसीलिए यहाँ पर ये वाला जो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल है, इसे केवल वहीं पर यूज किया जाता है जहां पर मैनेजर को कुछ ऐसा लगता है कि जो मेरे सबॉर्डिनेट्स हैं वो अच्छे से वर्क नहीं कर पाएंगे। मीन्स अगर मैं इनको डिसीजन मेकिंग पावर्स दूंगी कि आप अपने आप डिसीजन लेकर एक्शन परफॉर्म कीजिए, तो वो खुद से डिसीजन नहीं ले पाएंगे। ऐसा यहाँ पर ये बिलीफ माना जाता है। ये जो मैनेजर है ये यही बिलीव करता है, ऐसा मानता है अपने मन में, उसकी ऐसी सोच होती है, ऐसे व्यूज होते हैं कि अगर मैंने अपने सबॉर्डिनेट्स को वर्क दिया करने के लिए तो उस वर्क को वो टाइम पे कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, राइट? वो डिसीजन नहीं ले पाएंगे जो सही डिसीजन है कंपनी के लिए। तो उसका जो विश्वास होता है अपने एम्प्लॉयज पर वो थोड़ा सा नेगेटिव वे में होता है, हम इसे ऐसे समझ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें ओनली डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल में जो कम्युनिकेशन होती है वो कैसी होती है? ऑटोक्रेटिक होती है। फुल्ली कम्युनिकेशन यहाँ पे कैसी है? डाउनवर्ड है। ऑटोक्रेटिक यानी वन साइड है, तो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन ही हो रही है, अपवर्ड कम्युनिकेशन नहीं होती। तो फीचर्स के तीनों पॉइंट हो जाते हैं हमारे। आफ्टर डेट एडवांटेजेस पे देखते हैं। एडवांटेजेस में एक पॉइंट दिया, क्विक एंड क्लियर डिसीजन। सोचिए जब वन साइड आपकी कम्युनिकेशन चल रही है और एक ही पर्सन के पास सारी अथॉरिटीज है, तो क्या उस पर्सन को किसी से सजेशन लेने की नीड है? सजेशन लेता ही नहीं है वो किसी से, राइट? ठीक, सजेशन लेंगे तो क्या होगा, हमारे पास बहुत सारी होच पोच होगी, मीन्स बहुत ज्यादा मिसमैनेज सा हो जाएगा, सर उसने ये बताया था, उसने बताया, उसने बताया, फाइनल करना क्या है हमें मीटिंग के बाद ये नहीं पता चल पाता। लेकिन यहाँ पर तो सजेशन लिए ही नहीं गए, यहाँ पर तो मीटिंग अरेंज हुई, मैनेजर आया, उसने सबको ये बताया आपको इस टाइम पे ये करना है, इस टाइम पे ये करना है, इस टाइम पे ये करना है, ये वाला वर्क कैसे होगा। ऑल थिंग्स आर वेरी क्लियर, सब चीज बहुत क्लियर है। उसने सिंपली आगे क्या दिए हैं आपको? ऑर्डर दिया, इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। तो यहाँ पर जो डिसीजन होता है वो बहुत ही क्विकली लिया जाता है और बहुत क्लियर डिसीजन होता है, बिकॉज ऑफ हमें किसी से कंसल्ट करने की, सजेशन लेने की या डिस्कस करने की नीड नहीं है। अगर हम नीड करते हैं उसको टाइम वेस्ट होता है, और दूसरी अगर हम कंसल्ट करते हैं किसी से तो टाइम वेस्ट भी होता है उसमें। और दूसरी बात, जब हम सजेशन लेते हैं तो हमें फिर उसको सॉर्टिंग करनी पड़ती है उसकी कि फाइनली अब क्या करना है। सबके इतने सारे सजेशंस आए हैं कि कौन सा कंपनी के लिए बेनिफिशियल है, जबकि यहाँ पर क्या है, एक ही पर्सन ने सोचा है तो वो अपने हिसाब से सोच के क्या करता है, उसको इम्प्लीमेंट कर देता है कंपनी में। तो बहुत ही क्लियर और बहुत ही क्विकली यहाँ पर डिसीजन लिए जाते हैं ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल में। यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंस का पॉइंट दिया गया है, दैट इज सेटिस्फैक्टरी वर्क। यहाँ जो वर्क होता है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल में वो कैसा होता है? सेटिस्फैक्टरी। मीन्स आप सपोज कीजिए कि मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ और मेरे अंडर में जितने भी सबॉर्डिनेट्स वर्क कर रहे हैं, मैं क्या करती हूँ, उनसे बहुत स्ट्रिक्टली वर्क कराती हूँ कि ये काम ऐसे करना है, ये काम ऐसे करना है, ये काम ऐसे करना है। सबको मैंने बता रखा है और मैंने उनको बहुत मीन्स उनको टाइप किया हुआ है कि कोई भी पर्सन अगर अपना काम टारगेट टाइम से पूरा नहीं करता है या फिर आप गलत कर देते हैं किसी की वजह से, आप छुट्टी पे रहते हैं, तो आपको बहुत स्ट्रिक्ट आपके ऊपर पेनल्टी है कि आपकी सैलरी काटी जाएगी या आपको डिसमिस कर दिया जाएगा या आपकी अगले दिन की छुट्टी लगेगी। एक दिन की छुट्टी लेते तो 2 दिन की छुट्टी लगेगी। इस तरीके से मैंने बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाए हुए हैं, क्योंकि सारे डिसीजन मेरे हैं, सारी अथॉरिटीज मेरे पास है, तो मुझे क्या करना है, खुद आपसे काम करवाना है। तो एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे वर्क कंप्लीट होता है। इन द ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल
जो वर्क है हमारा, जो हम काम कराना चाहते हैं अपने सबऑर्डिनेट से, एटलीस्ट वो काम तो हमसे करा ही लेते हैं। बहुत ज़्यादा उनसे ना करा पाएँ वो बात अलग है। बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ मोटिवेट होकर काम ना करें वो भी दूसरा सिनेरियो है। मेन चीज़ क्या है कि जो बॉस कराना चाहता है, जो आपका मैनेजर है, जो लीडर है, जिस काम को कराना चाहता है उसे तो वो करा ही लेता है, क्योंकि उसके पास पूरी पावर्स हैं और वो एक्शन बहुत स्ट्रिक्ट ले सकता है इन द केस ऑफ ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। उसे दूसरे पर्सन की सुननी नहीं है, उसे तो अपनी बात कहनी है। तो यहाँ पर जो वर्क होता है, तो इसकी इम्पोर्टेंस में पॉइंट दिया गया है कि जो वर्क है यहाँ पर वो कैसा होता है, सेटिस्फैक्टरी वर्क कराया जा सकता है फ्रॉम यूजिंग द ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। मीन्स जैसा हम चाहते हैं एटलीस्ट उतना परसेंट वर्क तो हम करा ही सकते हैं। लास्ट इंपोर्टेंस में एक और फीचर दिया गया है यहाँ पर, इट इज नेसेसरी फॉर लेस एजुकेटेड एम्प्लॉयज। ये जो लीडरशिप स्टाइल है आपकी, ये मोस्ट ऑफ द 90% वहां पर यूज की जाती है जहां पर आपके एम्प्लॉयज लेस एजुकेटेड हैं या फिर लेस एक्सपीरियंस्ड हैं, इनके पास एक्सपीरियंस नहीं है कोई, या फिर ये कम एजुकेटेड जस्ट लाइक योर वर्कर्स। जैसे वर्कर्स हो गए हमारे कंपनी में नॉन मैनेजरल लेवल आपका, तो नॉन मैनेजरल लेवल उनके नीचे कोई पोस्ट क्यों नहीं होती है, वर्कर्स लास्ट स्टेज है, जो प्लेटफॉर्म एरिया पर है, बिकॉज ऑफ उनको लेस एजुकेटेड माना जाता है, कम एजुकेटेड हैं वो लोग, उनके पास एक्सपीरियंसेस भी बहुत कम होते हैं। अपने फील्ड का एक्सपीरियंस कह सकते हैं उनको बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो लेस एजुकेटेड पर्सन है, जो उनके पास तो लिटिल एजुकेशन है, और ऐसा माना जाता है कि वो डिसीजन मेकिंग पावर उनकी अच्छी नहीं है, तो उनको जो है वहाँ पर इन दैट केस उनको डिसीजन मेकिंग पावर नहीं दी जाती है खुद से कि आप डिसीजन लेके ये काम कर लो, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है जो नॉन मैनेजरल लेवल जो वर्कर्स हैं उनकी नंबर ऑफ वर्कर्स की हमारी कंपनी में बहुत ज़्यादा होते हैं। अब सोचिए 1000 लोग अगर अपनी अपनी मर्जी से काम करने लग जाएं तो क्या काम चलेगा कंपनी में? जो हम लोग ये चिप्स, कुरकुरे पैकेट्स, ये जो हमारे पास आते हैं रिटेल कंपनी से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, रिटेलर से कस्टमर्स तक हम तक पहुंचते हैं, उसमें सिमिलरिटी क्यों होती है? बिकॉज ऑफ प्रोडक्शन वर्क जो आप चल रहा है वहाँ पे नॉन मैनेजरल लेवल पर, वहाँ पे कौन सी लीडरशिप स्टाइल यूज की जा रही है? ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल यूज की जा रही है, क्योंकि उन सबको इंस्ट्रक्शंस केवल वन साइडेड ही मिलते हैं, सबको सेम एज इट इज, बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है सबको, कोई अपनी मर्जी नहीं चला सकता, वहां पर कोई खुद से डिसीजन नहीं ले सकता। अगर कोई खुद से डिसीजन लेता है तो वहां पे उस पर्टिकुलर पर्सन द्वारा बनाए गए सारे प्रोडक्ट्स क्या होंगे? अलग वैरायटी के होंगे। क्या सिमिलरिटी आएगी? नहीं आएगी सिमिलरिटी। तो डेट्स वाई यहाँ पर ऐसा कहा गया है कि जो लेस एजुकेटेड पर्सन है वहां पर हम इस लीडरशिप स्टाइल को यूज करते हैं, और उसको वहां पर यूज करना ज्यादा बेटर है। अच्छा है कि इन दैट केस हम ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल ही यूज करें। थोड़ी सी स्ट्रिक्ट होगी, वन साइड कम्युनिकेशन होगी, बट वहां पे ज्यादा यूजफुल है जहां पर लेस एजुकेटेड पर्सन है और जहां हमें वर्क में सिमिलरिटी चाहिए। इन दैट केस एक और यहाँ पे इसकी यूटिलिटी एक और जगह पर है, जब हमें बहुत जल्दी क्विकली डिसीजन लेना हो, कोई भी बहुत जल्दी से क्विकली हमें कोई डिसीजन लेना हो, इन दैट केस हम क्या करते हैं, अपने यहाँ पर इस लीडरशिप स्टाइल को यूज करते हैं। चलिए, ये वाला पॉइंट भी हमारा कंप्लीट होता है इंपोर्टेंस का। आफ्टर दैट डिसएडवांटेजेस के कुछ पॉइंट्स हैं मेरे पास, तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, वन बाय वन आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज लैक ऑफ मोटिवेशन। यहाँ पर क्या होता है, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल में थोड़ी सी मोटिवेशन की कमी होती है। अब मोटिवेशन की कमी आप दो पॉइंट ऑफ व्यू सोच सकते हैं कि एक तो यहाँ पर कि मैनेजर हैं, देखिए दो पार्टीज है, दो सिनेरियो हैं। एक तो है मैनेजर जो लीडर है आपका, और उसके फॉलोअर्स। अब सोचिए सारी डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास है? ए के पास है, लीडर के पास है। तो लीडर का जो मोटिवेशन वो तो बहुत बूस्टअप है, उसको तो हम इंपॉर्टेंस में भी ले सकते हैं। इंपॉर्टेंस में उसको लिखा जा सकता है कि मोटिवेशन विल बी हाई, किसका बूस्टअप होगा? मोटिवेशन किसका? लीडर का। बट डिसएडवांटेजेस में ये पॉइंट आएगा कि मोटिवेशन कम होता है किसका? फॉलोअर्स का। फॉलोअर्स का मोटिवेशन यहाँ पर कम होता है बिकॉज ऑफ उनसे कभी भी उनसे कोई सजेशन नहीं लिया जाता, सिर्फ उन पे इंस्ट्रक्शंस और ऑर्डर उन पे चलाया जाता है। उन्हें कहा जाता है कि आप अपनी मर्जी ना चलाएं, जैसा कहा जा रहा है सिर्फ वैसा ही काम करें।
तो इन दैट केस उनके अंदर मोटिवेशन की कमी होती है, वो लोग मोटिवेट नहीं हो पाते हैं काम को करने के लिए। अब सोचिए कि जब हमारा जो मोटिवेशन है वो कब बूस्ट अप होगा किसी भी काम को करने के लिए। जब कोई भी हमें काम बताया जा रहा है तो एक बार जब हमें वो काम करना है तो हम सजेशन ले लीजिए। जैसे हमने प्रिंसिपल पढ़ा था बेटा, इनिशिएटिव का एक प्रिंसिपल था जो सियोल ने दिया था, उसमें कहा था कि हमें एम्प्लॉय को सजेशन लेने चाहिए। अगर एम्प्लॉयज खुद सजेशन देंगे तो उस काम में वो लोग ज्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और अपनी इच्छा से उस वर्क को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे तो सजेशन लिए नहीं जा रहे हैं लीडरशिप स्टाइल में, तो उनका जो मोटिवेशन होगा वो क्या होता है, कम हो जाता है। तो दैट्स वाई यहाँ पे मोटिवेशन की कमी होती है। नेक्स्ट जो पॉइंट इसमें दिया है दैट इज एजिटेशन बाय एम्प्लॉयज। यहाँ पर क्या है, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल में देखिए बहुत सारी चीजें हैं। जब हम इसके डिसएडवांटेज देखने पर आ रहे हैं तो डिसएडवांटेज में सोचने शुरू कीजिए वन बाय वन। यहाँ पर क्या होगा कि जो मैनेजर है खुद ही सारे डिसीजन ले रहा है, सारी अथॉरिटीज उसके पास है, एम्प्लॉय से कुछ नहीं पूछा जा रहा, कोई मोटिवेशन इन्हें नहीं मिल रहा है, कोई सजेशन इनसे नहीं लिए जाते, कोई पावर इन्हें नहीं दी जा रही है, सिर्फ और सिर्फ इंस्ट्रक्शंस ऑर्डर दिए जाते हैं। बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशन में इन्हें काम करना पड़ता है। अपनी मर्जी से ये इवन लंच पानी भी नहीं पी सकते, खड़े और बैठ भी नहीं सकते, क्योंकि खड़े का काम है किसी का तो वो पूरे दिन की उनकी स्टैंडिंग ड्यूटी है, और किसी का पूरे दिन का बैठने का काम है तो उसकी पूरे दिन की सिटिंग की ड्यूटी है। तो यहाँ पर क्या है कि जो एम्प्लॉयज हैं वो इस पर्टिकुलर लीडरशिप स्टाइल का क्या करते हैं, एगिटेशन करते हैं, मीन्स इसका अपोज करते हैं। तो जो फॉलोअर्स हैं आपके वो इस लीडरशिप स्टाइल को मीन्स बहुत ज्यादा से खुश नहीं रहते हैं, हैप्पी नहीं रहते हैं, बिकॉज ऑफ उनसे इसमें उनकी मर्जी नहीं पूछी जाती। दे हैव टू डू वर्क, वो वहां पे अपनी मर्जी से अपनी इच्छा से काम नहीं करते हैं। अगर किसी भी एम्प्लॉय का जो लीडर है वो इस पर्टिकुलर लीडरशिप स्टाइल का है, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल वो यूज करता है, तो उसके जो एम्प्लॉयज हैं वो वहां पे मन से या खुशी से काम नहीं कर सकते, वो डिमोटिवेट भी होते हैं। वहां पर उन्हें ऐसा लगता है हमें करना क्या है यार, गलत हो रहा है गलत होने दो, जैसा कहा जाएगा वैसा ही काम करेंगे हम, चाहे गलत ही सही। उन्हें उस चीज से कोई मतलब नहीं होता है, वो उस लीडरशिप स्टाइल का अपोज करना चाहते हैं बट कर नहीं पाते हैं। तो दे डोंट वांट टू प्रेफर दिस लीडरशिप स्टाइल, वो ऐसे बॉस को ही पसंद नहीं करते जो इस पर्टिकुलर लीडरशिप स्टाइल को यूज करते हैं। बट दे हैव टू डू वर्क, ठीक है, उन्हें वर्क करना पड़ता है, मजबूरी सब करा देती है। नेक्स्ट पॉइंट है पॉसिबिलिटी ऑफ पार्शियलिटी। इसका लास्ट पॉइंट है डिसएडवांटेज का ये। यहाँ पे क्या होता है इन दिस लीडरशिप स्टाइल, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल में सारी पावर एक ही पर्सन के पास है। तो ये जो लीडर है ये उन पर्टिकुलर एम्प्लॉयज के साथ उन थोड़ी सी पार्शियलिटी के यहाँ पे चांसेस बनते हैं, क्योंकि देखिए कुछ एम्प्लॉयज ऐसे होते हैं जो बहुत लेबरियस होते हैं, बहुत ज्यादा लेबरियस होते हैं। एम्प्लॉयज की टू कैटेगरीज होती है, वो हमने मोटिवेशन में पढ़ी थी कि एक तो वो एम्प्लॉयज होते हैं जो बहुत ज्यादा लेबरियस है, मेहनती है, वो मेहनत करके जीत जाते हैं। मीन्स उनका जो बॉस है वो उनसे कुछ भी कह रहा है, कितना भी काम दे रहा है, कितना भी उनको स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशंस में रख रहा है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत लेबरियस हैं, धीरे धीरे ओवर टाइम करके वो वर्क को कंप्लीट कर ही लेंगे। कुछ ऐसे एम्प्लॉयज होते हैं जो कैसे होते हैं, लेबरियस ना होकर के थोड़ा सा श्रिंक होते हैं। मीन्स उनके अंदर ये हैबिट होती है कि वो लोग वर्क शाय होते हैं, काम से बचने वाले होते हैं थोड़ा सा, तो काम से बचते हैं वो लोग, काम नहीं करना चाहते हैं ज्यादा। दूसरी बात, उनके अंदर ये हैबिट होती है बिकॉज ऑफ वो अपना फिजिकल वर्क तो करते नहीं है, अपना जो वर्क है अपना काम करने में वो लोग मेहनत नहीं करना चाहते, सो दैट्स वो अपना माइंड चलाते हैं। माइंड में क्या करते हैं वो लोग, बटरिंग करने की कोशिश करते हैं, अपने लीडर की अपने बॉस की क्या करते हैं, बटरिंग करते हैं, दूसरे पर्सन की उनसे जाके कंप्लेंट करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो मैनेजर है, लीडर है, वो इस बात से खुश होता है कि ये एम्प्लॉय मुझे सारे, ये जो वर्कर है ये मुझे सबकी आके बात बताता है कि वहां पे वर्कर्स के बीच में क्या बात चल रही है। ये खुश हो जाता है, ये सोचता है मुझे सारे वर्कर्स के अंदर की बातें पता चल रही हैं। तो कुछ वर्कर्स ऐसी कैटेगरी के भी होते हैं जो काम करना नहीं चाहते हैं, वो अपने बॉस के साथ बटरिंग में लगे रहते हैं। तो वहां पर जो लीडर है आपका, उसके अंदर उसके मन में पार्शियलिटी आ जाती है। वो ऐसे बटरिंग वाले पर्सन्स को क्या करता है, थोड़ा सा कम वर्क देता है
और बाकी सबको ज्यादा दे सकता है। इन द केस ऑफ अगर हम इसकी डिसएडवांटेज देखें तो यहाँ पे पार्शियलिटी के पॉसिबिलिटी बन सकती हैं इन द केस ऑफ लीडरशिप स्टाइल। ये कुछ फीचर्स थे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है बेटा ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल की। कल हम डेमोक्रेटिक के बारे में देखेंगे, आज नहीं देखेंगे उसके बारे में, बिकॉज ऑफ उसमें भी टाइम टेकिंग टॉपिक है वो, तो पूरा हम उस पर कल एक पूरी क्लास लेंगे। सो दैट अगर कोई क्वेरी है इस रिलेटेड तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।